हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपको फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। तो आज का रिएक्शन वीडियो है, कल जो स्नैपी गर्ल्स का एक वीडियो आया था तो उन्होंने अपनी कुछ पुरानी वीडियोस जो अभी वो क्या बोलते हैं, गाड़ी की पूजा करवाने के लिए और खाटू श्याम गई थी, वहाँ पर भी पूजा पाठ हुई थी, वहाँ की कुछ मेमोरीज हैं वो डाली थी। पर उसने उसमें वॉइस ओवर दिया हुआ था और उसमें बात की हुई थी उन्होंने उस वीडियो पर जो उनके पड़ोसी ने अपनी वीडियोस में कुछ गाड़ी के पार्ट्स दिखाए थे, उन वीडियो के बारे में बात की थी और उनके ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे इस बारे में बात की थी, क्योंकि कुछ शूट नहीं कर पा रही वो, इसलिए उनके ब्लॉग नहीं आ रहे। और वो क्यों नहीं कर पा रही, उन्होंने रीज़न दिया था कि जो अभी राजवीर केस उन्होंने ओपन किया है उसके लिए उनको बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करनी पड़ रही है और एक बार यहाँ जाना पड़ रहा है, एक बार वहाँ जाना पड़ रहा है, कभी किसी का कॉल आ जाता है, इस वजह से उनके ब्लॉग नहीं बन पा रहा है। उन्होंने जो रीज़न दिया मैं वो बता रही हूँ और कहीं ना कहीं बात सही है। एक साइड यदि जो मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं राजवीर के माता पिता के बारे में कुछ भी गलत नहीं बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ उनकी भी एज है, हो सकता है वो सच में नहीं भाग दौड़ कर पा रहे हो। पर कहीं ना कहीं एक बात ये मन में आ ही जाती है कि जो लोग एक मामूली से चैनल के लिए, चैनल उनके बेटे के तरफ से यदि बेटे की जगह रख के देखा जाए तो चैनल एक मामूली ही सी चीज़ है, वो एक चैनल के लिए कई जगह भागदौड़ कर सकते हैं पर अपने बेटे के लिए नहीं। तो कहीं ना कहीं ये बात बस खटकती है। और जो सपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं सपोर्ट, कोई बात नहीं है, जैसे कि पड़ोसी, जबकि पड़ोसी के बारे में सपना ने बोला कि वो कुछ नहीं बोलना चाहती, ना उनको ये प्रॉब्लम है कि वो उनका साथ दे रहे हैं। सपना को सिर्फ ये प्रॉब्लम है कि वो मुझे टोंट कर रहे हैं या मुझे सुना के बोल रहे हैं, मुझे इस बात से प्रॉब्लम है। आपको उनका साथ देना है, बहुत साथ दीजिए। रही बात, उन्होंने अपने एक वीडियो में जो गाड़ी के पार्ट्स दिखाए हुए थे, जो हम लोगों ने भी उनके वीडियो में देखे हैं, तो देखो हम लोगों को तो पता नहीं वो पार्ट्स वही हैं जो राजवीर के एक्सीडेंट के टाइम थे या दूसरे हैं, नहीं पता है। पर सपना ने अपने वीडियो में बताया है कि जो भी पार्ट्स उन्होंने जो दिखाए हैं वो पार्ट्स असली नहीं हैं। अब सपना को कुछ तो पता होगा, कभी तो उसने कहीं ना कहीं तो देखे होंगे, या जो भी बात हो, सपना ने अपनी वीडियो में ये बात पक्का की है कि वो वाले पार्ट्स नहीं है, वो कुछ और ही दिखा रहे हैं। पर जब इन्वेस्टिगेशन होगी, खोजा जाएगा, पूछताछ होगी, जांच होगी, तब असली जो चीज़ है वो हमें मिल जाएगी। और रही एक बात यहाँ पर, जो उन्होंने, जो पड़ोसी है, उन्होंने बोला था कि अंकल आंटी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, वो इतना भाग दौड़ या नहीं चल पाते हैं, नहीं जा पाते हैं, इसलिए। तो भाई एक साइड ये भी देखिए, जो औरत आज भाग रही है उसके भी दो छोटे छोटे बच्चे हैं, उसको भी जान का खतरा है, फिर भी वो भाग रही है अपने पति के लिए, अपने बच्चों के बाप के लिए, इंसाफ दिलाने के लिए। तो क्या वो इंसान, या जो इंसान बोलता है कि उनकी फैमिली पूरी साथ है, उनके अड़ोसी पड़ोसी साथ है, और तो और खुद के इकलौते बेटे की जान गई थी, वो चीज़ पता करने के लिए क्या नहीं जा सकते? और मेन बात, एक बात मैंने अभी एक ब्लॉग में देखा कि वो अपने आप को बता रहे हैं कि वो बुजुर्ग हो गए हैं, बहुत वो बुजुर्ग हो गए हैं, वो भाग दौड़ नहीं कर सकते हैं, नहीं जा सकते, नहीं आ सकते। तो मैंने तो सुना था जो बुजुर्ग हो जाते हैं या उनकी ऐसी कंडीशन हो जाती है तो उनको रिटायरमेंट मिल जाता है। तो शायद अभी जो उनकी जॉब लगी है या उनके जो ऊपर के अधिकारी हैं उन्होंने ही उनको अभी बुजुर्ग नहीं माना है, तभी तो उनको अभी रिटायरमेंट भी नहीं मिला है। तो वो अपने बेटे की इंसाफ की लड़ाई नहीं लड़ सकते क्या? आपको क्या लगता है? सपना के लिए बहुत आसान है, सपना सुपर वुमेन है, वो हर चीज़ कर सकती है, अपना ब्लॉगिंग करियर भी बना सकती है, घर भी देख सकती है, बच्चे भी देखना है, भाग दौड़ भी करना है, और सबसे बड़ी बात, इतना बड़ा रिस्क लेना है, अपने और अपने बच्चों की जान के साथ इतना बड़ा रिस्क लेना है। तो बात वो नहीं है, जो यदि आगे आना चाहता है तो वो शायद कितनी भी प्रॉब्लम हो वो आगे आता, खास करके फ़ोन पे तो बात कर ही सकते। जो टोन हम लोगों ने सुनी है उनकी फ़ोन पर, तो फ़ोन पे बात करने में तो भाग दौड़ नहीं ना होती है। अलका जी खुद बोल रही थी कि मैं आपसे आके मिलूंगी, आप सिर्फ मुझे बताइए कहाँ आके मिलना है। तो उन्होंने बात नहीं की, उनको नहीं बोला था कि आप मेरे घर आइए या आप मुझसे मिलने यहाँ आइए। तो क्या वो फ़ोन पे भी बात नहीं कर सकते? मतलब उनको इतना बुजुर्ग या इतना बुढ़ापा इस टाइम दिख रहा है कि वो फ़ोन पे भी बात नहीं कर सकते, अंशु से मिलने के लिए गाँव जा सकते हैं।
हर जगह चैनल के लिए जो भागदौड़ हो रही वो सब कर सकते हैं, पर अपने बेटे के लिए किसी से फ़ोन पर भी अच्छे से बात नहीं की जा सकती। तो रही सपना ने जो अपने ब्लॉग में दिखाया है कि हाँ जो कुछ भी होगा आगे पता चल ही जाएगा, वो सब काम करेगी, पर हाँ उसे इस काम को करने में बहुत ज़्यादा खतरा है। और ये तो हम लोग भी बोल रहे हैं जो ओपन चैलेंज वीडियो पर ओपनली बोल सकते हैं कि मैं तीन पीढ़ियां हैं तुम्हारी, उनको सदमा पहुंचा सकता हूँ, तो वो कुछ भी कर सकते। भाई ये केस आगे ना बढ़े इसके लिए वो अपनी बहू को भी कुछ करवा सकते हैं। जब उनको अपने बेटे की जान की कद्र नहीं है तो बहू की जान की क्या ही कद्र होगी। आप खुद सोचिए समझिए जो देख रहे हैं। और अभी भी सपना के लिए इतनी नेगेटिविटी, इतने गंदे गंदे कमेंट्स। मैं तो ये सोच रही हूँ उन इंसानों के दिमाग में ये बात क्यों नहीं जा रही कि आज जैसे सपना के सास ससुर पीछे हट रहे इस केस से, यदि सपना पीछे हटती इस केस से तो क्या सपना को भी वैसे ही सपोर्ट मिलता जैसे अभी बूढ़े माँ बाप को मिल रहा है। उस टाइम ये बोला जाता अरे इसी ने कुछ करवाया होगा अपने पति को, इसलिए नहीं ये इस केस को आगे बढ़ने दे रही है, यही बोला जाता। क्योंकि वो एक बहू है, बहू पे इल्ज़ाम डालना बहुत आसान है। आप बहुत आसानी से कुछ भी इल्ज़ाम डाल सकते हो बहू पर भी और बहू की फैमिली वालों पर भी। पर आज बहू की फैमिली तो उनके बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए आगे है, पर उनके खुद के माँ बाप आगे नहीं आ रहे हैं। और सपना ने ये बात भी अपने ब्लॉग में वीडियो में बोल दिया है कि मुझे कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मुझे हर टाइम इधर उधर भागना पड़ रहा है। बहुत सी ज़्यादा जांच होगी, हमें यहाँ से वहाँ भागना पड़ेगा, कभी हो सकता है मेरे साथ कोई ना भी जा सके। हो सकता है सपना ने इनडायरेक्टली बोला है कि मेरी जान को भी खतरा हो सकता है, जैसे राजवीर की जान गई मुझे भी कभी भी हो सकता है। इसलिए वो ये सब बातें सोशल मीडिया पर अभी रख रही है कि शायद इसी डर से लोग उसको कुछ ना करें कि ये सब चीज़ सोशल मीडिया पर भी है, या फिर कभी यदि कुछ उसको होता है तो ये पूरा सोशल मीडिया देखने वाला है कि सपना के साथ क्या कौन क्या कर सकता है, ओपनली दिख रहा है। अभी सपना के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनके इन लॉज ही बने हुए हैं। यदि सपना को कुछ होता है तो यही लोग जो है, यदि कुछ होता है तो सोशल मीडिया देखेगा और आगे आएगा यदि उसे कुछ होता है। सपना ने ये बात बोली है तो मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है कि बहुत बड़ा खतरा है। जितना दिख रहा है ना हम लोगों को आसान, या जितना नॉर्मल दिख रहा है, उसके जो बैक कैमरे होते हैं ना, कैमरे के पीछे असल जिंदगी जो है बहुत ही ज़्यादा उलझन में और बहुत ही ज़्यादा कठिन चल रही है, जो शायद कैमरे पे नहीं दिखाई जाती। जब सपना भी आती है तो बहुत कम ही बताती है, और जो गुस्सा या एग्रेशन या जो मन की घृणा है जो दिखाते हैं, जो उनके सपना के ससुर की जो मैंने वीडियो देखी, उनके एक्सप्रेशन देखिए, वो बहुत कुछ ढांकना या कंट्रोल कर रही थी कि वो ना बोले, फिर भी उन्होंने बहुत कुछ बोला है। जैसे सपना की माँ से घृणा करते हैं, उसका जो उन्होंने रीज़न दिया है ना, इतना गंदा रीज़न दिया है। सपना की माँ से घृणा इसलिए करते क्योंकि वो 1 मिनट भी नहीं बैठी उनकी वाइफ के साथ। आप सोचिए उस औरत की इकलौती बेटी है सपना, और 2-2 बार उसके पति की डेथ हुई है, तो वो अपनी बेटी के पास ना बैठकर इनके पास बैठे, क्या हालत होगी। एक तो उनकी खुद की क्या हालत होगी जिन्होंने 2-2 दामाद हुए हैं, फिर उनकी इकलौती बेटी की जो हालत थी उस टाइम वो उसको अकेला छोड़ के इनको लग रहा था हम लोगों के पास बैठे, मेरी वाइफ के पास बैठे। इस बात से वो घृणा करते हैं। आपको क्या लगता है उसकी माँ को बिल्कुल भी दुख नहीं होगा? एक बेटी के दुख में माँ का दुख क्या होता है ना, वो जिनकी बेटियां होती ना सच में वही समझ सकती है। कहीं ना कहीं लोग सच बोलते हैं, सपना की सास की बेटियां नहीं ना है, हाँ माना है बेटी किसी को, पर उनकी खुद की बेटी नहीं है ना, इसलिए वो शायद नहीं समझ पा रही है। इनको लगता है कि राजवीर सूरज की मौत से सपना की माँ को बहुत खुशी हुई है, दुख ही नहीं है, इनको ऐसा लगता है। ऐसे रीजन देते हैं, मतलब उनके फेस के एक्सप्रेशन देखिए जब वो बोलते हैं हाँ घृणा करते हैं, करती रहेंगी ताजीवन। किस बात पर से? इस बात पर कि वो अपनी बेटी के पास बैठी थी या बेटी को समझाने की कोशिश कर रही थी। क्या बोले, जो घृणा शायद ये लोग अपने यूट्यूब चैनल पर अच्छे से नहीं, बैक कैमरा कितना दिखाते होंगे, थोड़ा सा इमेजिन करिए। ये लोग जो बोलते हैं फिर
कभी अंकल जी कुछ बोल के जाते, अंशु कुछ बोल के जाती, और जो इनका पड़ोसी है वो कुछ और बोल के जाता है। इन्हीं लोगों के जो स्टेटमेंट होते हैं ना, वो कैमरे पे जो दिख रहा है वही अलग अलग दिख रहा है, तो हकीकत में फिर कितने झोल होंगे। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि सपना ने जो बताया है कि वो पार्ट्स वो है ही नहीं जो शायद रियल में थे। अब इसमें कितनी सच्चाई है वो तो सपना ही जानती है, और उसने बोला भी है कि यदि केस आगे बढ़ेगा तो वो पता चल ही जाएगा। और जो सपना के ससुर का रवैया है वो आपको कैसा लगता है ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और जो भी पहली बार वीडियो में आया हो, ये वीडियो, ये टॉपिक ऐसा है, इसमें जितना भी बोलते ही जाएंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो सकता है, पर वीडियो को भी मुझे देखना है कि ज़्यादा वो ना हो, और जो मेरी बातें हैं जो मैं बताना चाहती हूँ वो कम टाइम में बता पाऊँ। तो आप लोगों को यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने कमेंट्स भी बताइएगा। धन्यवाद।